नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट द डिजिटल डिकोड के नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो को एक्सक्लूसिवली मैं सिर्फ WWDC 2026 के अंदर एप्पल के जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं और सीरी AI में जो एप्पल ने नया धमाका किया है उसको डिस्कशन करने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए, एप्पल ने आखिर वो कर दिया जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। एप्पल ने अपने नेक्स्ट जनरेशन एप्पल इंटेलिजेंस यानी एकदम नए सीरी AI ऑफिशियल को लॉन्च करने की घोषणा की है। ये नया सीरी AI आपको iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 और visionOS 27 में देखने को मिलने वाला है। तो आज अपन इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या क्या है और WWDC 2026 के अंदर एप्पल ने और बाकी की क्या घोषणाएं की हैं। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और हमें बताइएगा कि क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रही है। अब नए सीरी AI के बारे में जो की हाइलाइट्स हैं उन पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट, गूगल जेमिनी पर बेस्ड है नया सीरी AI, लेकिन कंप्लीट जेमिनी का कॉपी नहीं है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि नया सीरी AI गूगल के जेमिनी मॉडल्स पर बेस्ड है। अब ये पहले से कहीं ज़्यादा समझदार, बातचीत करने में आसान और सटीक हो गया है। देखिए, मैंने मेरा जो पिछला एक वीडियो किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जेमिनी जो काम करता है वो गूगल असिस्टेंट से एक डिफरेंट तरीके से काम करता है। जेमिनी रेस्पॉन्सिव है। जेमिनी एट द सेम टाइम रियल वर्ल्ड वेब में क्या चल रहा है उन चीज़ों को स्कैन करके आपको रिजल्ट्स देता है, चाहे आप उसको वेब ब्राउज़र में यूज़ करें चाहे आप उसको फ़ोन में यूज़ करें। सीरी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि वो सिर्फ एक पर्सनल असिस्टेंट था जो आपके डिवाइस के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, जो ऐप्स हैं, वहाँ तक ही सीमित था। सीरी को उस डिवाइस से बाहर जाके रियल वर्ल्ड ब्राउज करने की या सर्च करने की शायद कैपेबिलिटीज़ नहीं दी गई थी, लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है। सीरी भी जेमिनी की तरह ही काम करने वाला है। इसका अगला पॉइंट है प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी। एप्पल ने प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा है। ज़्यादातर जो प्रोसेसिंग है वो आपके डिवाइस के ऑनबोर्ड स्टोरेज पर ही होगी, लेकिन कभी मान लीजिए आपको कोई हैवी टास्क रन करना है तो एप्पल के प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें ना तो पर्सनल डेटा स्टोर होगा और ना ही किसी और को उसको एक्सेस करने का अधिकार होगा। अब सीरी ऐप कैसे काम करेगा, देखिए, ये मैं तीसरा पॉइंट आपको बता रहा हूँ। जैसे गूगल में गूगल असिस्टेंट होता है और जेमिनी होता है, वैसे ही इन्होंने एक नया सीरी ऐप बनाया है। ये नया डेडिकेटेड सीरी ऐप आएगा जो आपकी पुरानी चैट्स को याद रखेगा। मतलब वो पुराना जो सीरी है उससे आपने जो बातचीत की है वो इसमें आएगा। आपका पुराना डेटा भी इसमें कंपाइल होगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। आईफोन के अंदर ये आपको मिलेगा डायनेमिक आइलैंड के अंदर, और आईपैड और मैक में आपको ये मिलेगा स्पॉटलाइट के अंदर। और मजे की बात, आपके जितने भी एप्पल के डिवाइसेस हैं, चाहे आपके पास में आईफोन हो, चाहे आपके पास में आईपैड हो, चाहे आपके पास में मैकबुक हो, आपके आईक्लाउड अकाउंट के जरिए ये सब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सीरी AI में वो सब जगह सिंक्रोनाइज होगी। मान लीजिए आपने सर्च करना शुरू किया आपके फ़ोन के ऊपर कि हाउ टू मेक नूडल्स ए फास्ट, और या नूडल्स की कोई अच्छी रेसिपी बताओ, वो आपको रेसिपी अच्छी लगी और फिर आप अपना फ़ोन कहीं रख के आईपैड लेके किचन में चले गए उस रेसिपी को बनाने के लिए। तो जहाँ आपने आपकी वो चैट छोड़ी थी या जो रिजल्ट्स आपने वहाँ छोड़े थे उनको आपको दोबारा नए तरीके से सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपका जो आईपैड सीरी है उसके अंदर भी आपको वो सर्च रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये इसका सिंकिंग होगा। चौथा है विजुअल इंटेलिजेंस, कैमरा और स्क्रीन फीचर्स। इसमें सबसे पहले बात करेंगे कैमरा मोड की। आप कैमरे के सामने कोई भी चीज़ रखकर सीरी से उसके बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि खाने की प्लेट देखकर भी यह आपको उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बता देगा। और अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में बिल स्प्लिट करना है तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। एप्पल कैश के जरिए आप ये बिल स्प्लिट करने का इस्तेमाल का जो कार्य है वो कर सकते हैं। जैसे गूगल लेंस काम करता था वही उसी तरीके का कोई फीचर इसके अंदर भी आएगा। आप इसे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। एक इसमें फीचर और आ रहा है स्क्रीन अवेयरनेस। आपके स्क्रीन पे क्या चीज़ें चल रही हैं उनको देखकर अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि यार ये कौन सा, मतलब ये मान लीजिए आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति कोई रिपेयरिंग कर रहा है और उसके पास में कोई टूल है जो आपने कभी नहीं देखा है, तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं कि भाई ये टूल कौन सा है। उसको पॉज करके या वीडियो के अंदर, ये आने वाले समय में चीज़ें क्लियर होंगी। पांचवा पॉइंट है कमाल के राइटिंग टूल्स और इमेज जनरेशन। अब टाइप करते समय सीरी AI आपके लिए ड्राफ्ट तैयार कर सकता है
उसे एडिट कर सकता है और प्रूफ रीड भी कर सकता है। यह आपके लिखने के अंदाज को समझकर उसी के हिसाब से टेक्स्ट को जनरेट करेगा। और इसके अलावा यह इमेज जनरेट और एडिट भी कर सकता है। हालांकि इसकी एक डेली लिमिट होगी और iCloud प्लस यूजर्स को इससे ज़्यादा एक्सेस मिलेगा। मतलब अब ये मोटा मोटी जो दूसरे AI टूल्स होते थे उन्हीं का काम आप Siri AI में कर सकेंगे। मतलब आपको अपना कुछ और डिक्टेशन वगैरह करवाने के लिए ChatGPT या Gemini पे जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सब काम आपके यहाँ पर हो जाएंगे। कब मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा, देखिए इसकी लॉन्च टाइमलाइन अभी बहुत ज़्यादा वो क्लियर कट तो नहीं है। हाल फिलहाल इसका बीटा वर्जन रोल आउट होगा और ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आएगा और सेलेक्टेड डिवाइसेस को ही सपोर्ट करेगा। बाकी की भाषाओं का जैसे कि हिंदी हो गया या गुजराती हो गया, उनका सपोर्ट बाद में आएगा। यूरोपियन यूनियन में झटका दिया गया है। यूरोप में डिजिटल मार्केट एक्ट से DMA के बहुत ही कड़े नियम होते हैं। उसकी वजह से नया सीरी वहाँ के आईफोन्स और आईपैड्स में हाल फिलहाल नहीं मिलेगा। एप्पल का कहना यह भी है कि नियमों के चलते यूजर्स की प्राइवेसी दांव पर लग सकती थी, इसलिए उन्होंने अभी वहाँ इसे होल्ड पर रखा है। हालांकि यूरोपियन यूनियन में मैक्स और एप्पल वॉच पर यह काम करेगा। तो दोस्तों, गूगल जेमिनी की ताकत के साथ एप्पल का ये नया सीरी AI वाकई कमाल का लग रहा है। और आपको क्या लगता है, मतलब गूगल असिस्टेंट या ChatGPT, मतलब जो गूगल जेमिनी या ChatGPT है, ये उसको टक्कर दे पाएगा? यदि आपको ऐसा लगता है तो हमें कमेंट्स में बताइए, और नहीं लगता है तो वो बात भी कमेंट्स में बताइएगा। और अब हम चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस वीडियो के सेक्शन में जो WWDC 2026 इवेंट की बाकी की एप्पल के अनाउंसमेंट थे उनकी एक सरसरी जानकारी दे देता हूँ। पहला, iOS 27, iPadOS 27 और macOS गोल्डन गेट का ऐलान किया गया है। एप्पल ने अपने सभी डिवाइसेस के लिए नए ऑपरेटिंग सिस्टम की घोषणा कर दी है। ये हर बार होता ही है, मतलब ये लोग अपने हर साल अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आते हैं, तो उसका ये जो अनाउंसमेंट है वो इन्होंने यहाँ पर किया है। जो macOS आने वाला है उसका नाम सैन फ्रांसिस्को शहर में मौजूद फेमस ब्रिज गोल्डन गेट के नाम पे macOS गोल्डन गेट रखा गया है। इन सभी अपडेट्स में स्पीड और परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया गया है। इनका ये दावा है कि अब आपके जो एप्लीकेशंस है वो 30% फास्टर खुलेंगे और एयर ड्रॉप की ट्रांसफर स्पीड में आपको 80% तक का इजाफा देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट है लिक्विड ग्लास डिज़ाइन में बड़े बदलाव। पिछले साल एप्पल ने जो लिक्विड ग्लास डिज़ाइन लैंग्वेज पेश की थी, इस बार यूजर्स के फीडबैक पर बड़े सुधार उसमें किए गए हैं। आपको एक ओपेसिटी स्लाइडर मिलेगा जिससे आप तय कर सकते हैं कि आपको स्क्रीन की ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है। साथ ही टेक्स्ट और एनिमेशन का पहले से कहीं ज़्यादा साफ और स्मूथ बनाया गया है। जो इनका लिक्विड ग्लास डिज़ाइन था उसमें इन्होंने छोटे मोटे चेंजेस और ट्विक्स किए हैं, तो ये कोई बहुत वैसा नहीं है। अब एक नया फीचर आया है सुपर फास्ट ऑन डिवाइस सिस्टम सर्च। आई थिंक आईफोन यूजर्स ने या मतलब macOS यूजर्स ने इस बारे में बहुत कंप्लेंट्स की थी कि आईफोन, मैक और आईपैड का सर्च सिस्टम यानी स्पॉटलाइट अब पूरी तरह बदल गया है। एप्पल ने इसके नए बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से रिबिल्ड किया है। अब आप जैसे ही कोई नया फोटो खींचेंगे या कोई ईमेल आएगा उसे तुरंत इंडेक्स कर लिया जाएगा। इससे आप सालों पुराने ईमेल से फाइल्स को पलक झपकते ही ढूंढ पाएंगे, और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ, क्योंकि ये सारा काम आपके डिवाइस के अंदर ही होगा। कहने का मतलब ये है कि अब इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम नया आया है तो ऑब्वियसली फाइल सिस्टम भी चेंज हुआ होगा। उसके अंदर इन्होंने इंडेक्सिंग के ऊपर थोड़ा जोर दिया है। आपका जो भी डेटा है वो अलग अलग तरीके से इंडेक्स हो जाएगा। देखिए इंडेक्स होने में का मतलब क्या है, मान लीजिए जैसे आपको लोगों के टेलीफोन नंबर कहीं लिखने, आपको याद आया कि भाई प्रकाश, तो प्रकाश का नाम लिख दिया। फिर आपको ध्यान आया गौरव, तो आपने गौरव का नाम लिख दिया और नंबर लिख दिया। फिर आपको ध्यान आया कि सौरभ, तो आपने सौरभ का नाम और नंबर लिख दिया। एक तरीका तो ये होता है, और एक तरीका होता है कि आपने अलग अलग खंड बनाए, ए के अंदर जितने लोग थे उनका रख दिया, बी के अंदर जितने थे उनका रख दिया। इसको इंडेक्सिंग कहते हैं। इसी तरीके से अब आपका हर चीज इस तरीके से इंडेक्सिंग के अंदर जाएगा। ये इन्होंने अपने सिस्टम सर्च के अंदर इंप्रूवमेंट किया है। चौथा पॉइंट, दमदार पेरेंटल कंट्रोल और चाइल्ड अकाउंट्स। सरकार और पेरेंट्स की चिंताओं को देखते हुए एप्पल ने बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत बड़े फीचर्स दिए हैं।
अब 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए चाइल्ड अकाउंट्स बनाना ज़रूरी होगा जो 18 साल तक का काम कर सकता है। इसमें आस्क टू ब्राउज फीचर है, यानी बच्चे अगर सफारी पर कोई नई वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो उन्हें पेरेंट्स से परमिशन देनी होगी। देखिए, पहले चाइल्ड अकाउंट्स को समझ लेते हैं। मान लीजिए आप अपने बच्चे को एक फ़ोन दे रहे हैं। मान लीजिए आपका बच्चा 15 साल का, 16 साल का, 17 साल का है, 18 साल से कम है लेकिन 13 साल से ऊपर है और उसकी ज़रूरत है, आपको उसको फ़ोन देना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप उसको एक चाइल्ड अकाउंट स्पेसिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ये मेरे बच्चे रंजन का अकाउंट है और ये इसकी एज अभी 14 साल है। तो वो एक चाइल्ड अकाउंट का काम करेगा। उनको हर चीज़ का एक्सेस नहीं होगा, लिमिटेड चीज़ों का एक्सेस होगा। अब मान लीजिए कि आपका बच्चा कोई नई वेबसाइट खोलना चाहता है। मान लीजिए आपके बच्चे ने को खोलना है amazon.com। अब चूंकि बच्चा है, बच्चे को तो कोई भी सामान खरीदना होता है, बड़ों से पूछ कर खरीदना होता है। तो यहाँ पे वो आस्क टू ब्राउज का आपके पास में फीचर आएगा। आपके पेरेंट के पास में इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई आपका बच्चा amazon.com खोलना चाह रहा है, क्या आप इसको खोलने देना चाहते हैं? अगर आप हाँ कहेंगे तो ये बच्चा उसे खोल पाएगा, अगर ना कहेंगे तो वो नहीं खोल पाएगा। पेरेंटल कंट्रोल में अगला फीचर है कम्युनिकेशन सेफ्टी। यह फीचर ना सिर्फ न्यूडिटी को ब्लर करेगा बल्कि हिंसा या खून खराबे वाले वीडियोस और फोटोज को भी बच्चों की डिवाइसेस पर ब्लॉक कर देगा। ऐसी सारी चीजें जो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों को बेवजह देखने को मिले, वो सब चीजें इस कम्युनिकेशन सेफ्टी के द्वारा ब्लॉक कर दी जाएंगी। पांचवा पॉइंट जो था वो था पासवर्ड ऐप में एआई एजेंट्स की एंट्री। एप्पल का पासवर्ड ऐप अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। एप्पल इंटेलिजेंस की मदद से ये ऐप बैकग्राउंड में सफारी के साथ मिलकर काम करेगा। अगर आपको कोई पासवर्ड कमज़ोर या लीक हुआ है तो ये एआई एजेंट आपकी जगह खुद उस वेबसाइट पर जाकर आपके पासवर्ड को ऑटोमेटिकली अपडेट और मजबूत कर देगा। आपको बस एक टैप करना होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ क्या है और कैसे काम करेगी। इन्होंने क्या किया है कि जो इनका वेब ब्राउज़र है सफारी के साथ में एप्पल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर दिया, मिला दिया है। अब मान लीजिए कि आपको आपके बैंक से फ़ोन आता है या मैसेज आता है कि भाई आपका पासवर्ड जो है वो आप बहुत कमज़ोर है, आप उसको अपडेट कीजिए या टाइमली के अपडेट कीजिए। अक्सर बैंकों के ये ईमेल आते हैं कि आपका पासवर्ड अपडेट कीजिए। और मान लीजिए या कोई और चीज़ है, मान लीजिए कि आपका अमेज़ॉन का पासवर्ड है वो आप अपडेट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो पासवर्ड बना रहे हैं वो कमज़ोर है, उसको कोई भी हैक कर सकता है, तो आपके पास में ये ऑप्शन होगा कि आप एक क्लिक कीजिए, एआई एजेंट को बोलिए कि भाई मुझे इसके लिए एक सिक्योर पासवर्ड बना के दीजिए, वो आपको बना के दे देगा। बस ये इतना सा है। अब चलते चलते एक इमोशनल बात भी कर लेते हैं। टिम कुक जो एक लंबे समय से, मतलब मेरा ये अनुमान होगा कि वो 10 या 11 सालों से एप्पल के सीईओ हैं। ये उनका आखिरी WWDC की नोट था, वो शायद एप्पल छोड़ के जा रहे हैं। तो उसमें उन्होंने क्या बताया है, सॉफ्टवेयर के अलावा इस इवेंट में एक और बड़ी और थोड़ी भावुक करने वाली खबर रही कि एप्पल के सीईओ टिम कुक का यह आखिरी WWDC इवेंट था। सितंबर 2026 में वो अपनी गद्दी जॉन टर्नर्स को सौंपने वाले हैं, इसलिए टिम कुक की विदाई के रूप में यह इवेंट हमेशा याद रखा जाएगा। ये आखिरी मौका था जब टिम कुक ने WWDC की नोट दिया है और आई थिंक कि जॉन टर्नर्स ही जो एप्पल का सितंबर में जो लॉन्च इवेंट होता है उसी को एड्रेस करेंगे। तो ये टिम कुक की एज अ एप्पल सीईओ लास्ट पब्लिक परफॉर्मेंस कही जा रही है। और जब भी टिम कुक को याद किया जाएगा, देखिए एप्पल की सक्सेस के लिए जितना हम एप्पल के फाउंडर को क्रेडिट देते हैं, यानी जितना स्टीव जॉब्स इंपॉर्टेंट है दुनिया में तहलका मचाने के लिए, तो उस तहलके को उसी शिद्दत के साथ और आगे ले जाने के लिए भविष्य हमें, मतलब इतिहास हमेशा टिम कुक को याद रखेगा। मतलब कितनी बार तो ऐसा होता है कि कंपनियां आती हैं, एक सक्सेसफुल व्यक्ति होता है, वो उसके जाने के बाद में वो कंपनियां डूब जाती हैं। देखिए यहाँ पर मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एप्पल की लेगेसी को आगे ले जाने में, एप्पल वॉच को लॉन्च करने में और भी कई ऐसी चीज़ें थी जिनको मतलब इनोवेटिव फीचर्स थे, प्रोडक्ट्स थे, जिनको टिम कुक ने लॉन्च किया। इसलिए टिम कुक को हमेशा याद रखा जाएगा और ये उसका एक मेमोरेबल लास्ट पब्लिक इवेंट एज एन एप्पल सीईओ है, इसलिए इसे भी याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, पासवर्ड्स को खुद बदलने वाले एआई एजेंट से लेकर बच्चों की सुरक्षा और टिम कुक के इस आखिरी धमाकेदार इवेंट तक एप्पल ने इस बार सॉफ्टवेयर की दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। आपको WWDC 2026 का कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले डिजिटल डीकोड के जितने भी पॉडकास्ट हैं वो मिलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में और अपने एप्पल एंथुसियास्ट फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट हो। थैंक यू।